नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे महाकुंभ की। महाकुंभ का आज दूसरा दिन है। देश भर से गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं और इन सब के बीच अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो आम लोगों के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं को कोविड-19 की रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। 72 घंटे पहले का ये रिपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद ही आप कुंभ में स्नान कर सकते हैं। सरकारी गाइडलाइंस का भी आपको पालन करना होगा। तो आज कुंभ मेले की जो अधिसूचना जारी हुई है आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, तो आज दूसरा दिन है महाकुंभ का। हालांकि कुंभ में जिस तरीके से भीड़ होनी चाहिए, क्योंकि कुंभ में अमूमन देखा ही जाता है कि 1 महीने के दौरान या 1.5 महीने के दौरान करोड़ों लोग पहुंचते हैं, हर दिन लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। और अगर ये कोविड का दौर नहीं होता तो संभवतः जिस जगह को आप इतना खाली खाली देख रहे हैं वहां पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। महाकुंभ 2021 का आगाज कल से शुरू हो चुका है। विधि पूर्वक कल मेलाधिकारी और आईजी मेला कुंभ ने गंगा पूजन करने के बाद कुंभ की शुरुआत की है। हालांकि कुंभ की शुरुआत तो पहले से ही हो चुकी थी, लेकिन जो विधि पूर्वक कल से शुरुआत हुई है। आज महाकुंभ को लेकर दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी आज हर की पौड़ी का नज़ारा है। ये हर की पौड़ी पर लोग श्रद्धालु सुबह से ही लोग गंगा स्नान करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि कुंभ मेला है। कुंभ मेले में देश विदेश से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ श्रद्धालु हैं, आइए श्रद्धालुओं से बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर अनूप घोष। डॉक्टर साहब कहाँ से आए हैं? मैं पीजीआई चंडीगढ़ में फैकल्टी हूँ। मैं आज महाकुंभ में स्नान करने आया हूँ। कैसा लग रहा है हरिद्वार में आकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये तो मेरा सौभाग्य है। बट हाँ, ये रखना चाहिए, प्रिकॉशंस रखना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा मास्क पहन के ही हूँ। अगर आज बात करें तो यहाँ पर जो 13 अखाड़े थे, 13 अखाड़ों में से सभी अखाड़ों की धर्म ध्वजा स्थापित हो गई थी। मात्र 3 अखाड़ों की जो बैरागी अखाड़े हैं, आज उनकी भी धर्म ध्वजा स्थापित हो गई। उनके भी शुभ कार्य जो कुंभ के से जितने भी रिलेटेड उनके आयोजन है, प्रोग्राम है, अब उस धर्म ध्वजा के नीचे ही होंगे। ये क्योंकि यहाँ पर क्योंकि दूसरा दिन है तो श्रद्धालु लगातार अब यहाँ हरिद्वार में पहुँचने शुरू हो गए हैं। कुंभ को लेकर आस्था का महाकुंभ महापर्व जो 12 साल बाद आता है, तो उसको लेकर लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे। कैमरा पर्सन के साथ सुमित सैनी, न्यूज़ वन इंडिया, हरिद्वार। तीरथ सिंह रावत ने जब से देवभूमि की कमान संभाली है उस दिन से ही उनके निशाने पर हैं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खासम खास। पहले सचिवालय से त्रिवेंद्र के करीबियों को साफ किया और अब त्रिवेंद्र सरकार में नामित कई आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की छुट्टी कर दी गई है। मुख्यमंत्री तीरथ के इस एक्शन से पहाड़ का सियासी पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस और आप ने इस पूरे मामले पर बीजेपी पर तंज कसना शुरू किया तो बीजेपी सीएम के विशेषाधिकार का हवाला दे रही है। लेकिन सबके बीच सवाल है कि क्या उत्तराखंड में बीजेपी दो फाड़ हो गई है? तीरथ रावत को सत्ता संभाले अभी बमुश्किल 3 हफ्ते का समय हो रहा है, लेकिन इस बीच वो त्रिवेंद्र रावत सरकार के कई फैसलों को पलट चुके हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने ही पुराने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसले एक एक कर पलटते जा रहे हैं। उत्तराखंड में दायित्वधारियों की छुट्टी कर सीएम तीरथ ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र को एक और बड़ा झटका दे दिया है। बीजेपी नेताओं का भले ही यही कहना हो कि ये आदेश एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसे त्रिवेंद्र रावत के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि विभिन्न आयोगों और निगमों में नियुक्त किए गए अधिकांश लोग त्रिवेंद्र रावत के चहेते लोगों में शामिल थे। देखिए, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो दायित्व दिए थे वो अपने विवेक से दिए थे। अब चूंकि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है तो मुख्यमंत्री जी ने दायित्वों पर नए सिरे से विचार करने का विचार किया है, ताकि जो पार्टी के अनुभवी कार्यकर्ता हों और जिनका लंबी सेवाएं भी होंगी उसके हिसाब से उनको देने का अवसर मिलेगा। ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है और ये मुख्यमंत्री जी ने अपने विवेक से किया था और इन मुख्यमंत्री जी ने अपने विवेक से इनको निरस्त कर दिया। 10 मार्च को जब तीरथ रावत सरकार ने शपथ ली थी, इसके साथ ही इस बात की आशंकाएं जताई जा रही थी कि किसी भी समय त्रिवेंद्र रावत सरकार में नियुक्त किए गए दायित्वधारियों की छुट्टी की जा सकती है। जहां एक और बीजेपी इसे सामान्य प्रक्रिया करार दे रही है, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस इस फैसले को लेकर भी सरकार पर हमलावर है।
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जनता बीजेपी की नीति से परेशान हो गई है। दायित्वधारियों की सेवा खत्म कर बीजेपी का 2022 में उद्धार नहीं होने वाला है। अब सरकार बीजेपी की है, अब ये बताइए ना, जो दायित्वधारी बनेंगे क्या कांग्रेस के बनेंगे? वही तो बनेंगे। ताश की गड्डी को आप फेंटेंगे और फिर वही निकाल करके पत्ते उसी गड्डी से लाएंगे। तो क्या जरूरत थी? किस बात की जरूरत थी? हटाने की कुछ? मैंने आपको बताया कि कद्दू पे चाकू गिरे या चाकू कद्दू पे गिरे, कटना कद्दू को है। अब चाहे वो तीरथ सिंह जी के दायित्वधारी हो, चाहे त्रिवेंद्र सिंह जी के दायित्वधारी हो, राज्य की जनता का खून पसीने का पैसा आपने लूटना है। इसके अलावा तो कोई काम नहीं है दायित्वधारियों का और क्या काम है? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हटाने के पीछे जो कारण हम गिना रहे थे, जैसे कर्मकार कल्याण बोर्ड का घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, भेड़ खरीद का घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग, रोड घोटाला, जन असंतोष, वो कई विवेकहीन निर्णय, लगता है उससे भी कई गंभीर मामले हो सकते हैं जिनको भाजपा दबाना चाह रही है। त्रिवेंद्र सरकार के सत्ता संभालने के कुछ समय बाद से ही फूटने लगे थे और इसका कारण था त्रिवेंद्र रावत की एकला चलो की नीति। आखिरकार 10 मार्च को जब मुख्यमंत्री पद से हटाकर सांसद तीरथ सिंह रावत को कमान सौंपी गई, बदली परिस्थितियों में न सिर्फ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने त्रिवेंद्र रावत के कई फैसलों पर असहमति जताई, बल्कि विधायक मंत्री भी रावत सरकार के कई निर्णयों के खिलाफ बोलते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा दायित्वधारियों को रखना सीएम के विशेषाधिकार का मामला है, सीएम के विवेक पर निर्भर करता है। उनको रखा जाए या हटाया जाए, ये सब कुछ वर्तमान मुख्यमंत्री का ये विशेषाधिकार होता है। और नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को लेकर उन्होंने कहा है कि उनका विशेषाधिकार है, वो तय करें कि किनको रखना है किनको नहीं रखना है। त्रिवेंद्र सरकार में किसी प्रकार की नाराजगी से सुबोध उनियाल ने इनकार किया है। उन्होंने कहा है तीरथ रावत अपने विवेक से ही फैसला लेंगे। मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो दायित्व दिए थे वो अपने विवेक से दिए थे। अब चूंकि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है तो मुख्यमंत्री जी ने दायित्वों पर नए सिरे से विचार करने का विचार किया है, ताकि जो पार्टी के अनुभवी कार्यकर्ता हों और जिनका लंबी सेवाएं भी होंगी उसके हिसाब से उनको देने का अवसर मिलेगा। मैंने आपको कहा कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है और ये मुख्यमंत्री जी ने अपने विवेक से किया था और इन मुख्यमंत्री जी ने अपने विवेक से इनको निरस्त किया। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि तीरथ सरकार को त्रिवेंद्र रावत के समय के दायित्वधारियों से किसी प्रकार का भय रहा होगा, इसलिए इनको हटाया गया है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने कहा कि त्रिवेंद्र रावत सरकार में नियुक्त किए गए दर्जाधारी मंत्रियों के बने रहने से शायद नियंत्रण त्रिवेंद्र रावत का ही रहता, इसलिए दर्जाधारियों को हटाया गया है। यह भी हो सकता है कुछ मामले दबाने की कोशिश हो रही हो। ऐसे कई सवाल आम आदमी पार्टी ने दर्जाधारी मंत्री को हटाने पर उठाए हैं। निर्णयों में पारदर्शिता की अत्यधिक कमी है, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए घातक है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हटाने के पीछे जो कारण हम गिना रहे थे, जैसे कर्मकार कल्याण बोर्ड का घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, भेड़ खरीद का घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग, रोड घोटाला, जन असंतोष, वो कई विवेकहीन निर्णय, लगता है उससे भी कई गंभीर मामले हो सकते हैं जिनको भाजपा दबाना चाह रही है। भाजपा सरकार दर्जाधारियों को हटाने को लेकर उत्तराखंड की सियासत गर्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी जहां इसे मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार बता रही है और अगर इसे आप एक पैमाने पर देखें तो ये बात सही भी लगती है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को उनका ये तर्क रास नहीं आ रहा और इस मुद्दे को लेकर वो हमलावर हो गए हैं। दायित्वधारियों को हटाने पर कांग्रेस की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इस मुद्दे को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिनको दायित्वधारी बनाएंगे वो भी बीजेपी के ही होंगे। कद्दू चाकू पर गिरे या चाकू कद्दू पर, कटना कद्दू को ही है। त्रिवेंद्र रावत ने अपने बनाए, अब तीरथ रावत आए हैं, वो भी अपने लोगों को अब दर्जा देंगे। तो तीखा हमला कांग्रेस पार्टी की ओर से इस मामले पर बीजेपी और वो मुख्यमंत्री पर बोला गया है।
सरकार बीजेपी की है। अब ये बताइए ना, जो दायित्वधारी बनेंगे क्या कांग्रेस के बनेंगे? वही तो बनेंगे। ताश की गड्डी को आप फेंटेंगे और फिर वही निकाल करके पत्ते उसी गड्डी से लाएंगे। तो क्या जरूरत थी? किस बात की जरूरत थी? हटाने की कुछ? मैंने आपको बताया कि कद्दू पे चाकू गिरे या चाकू कद्दू पे गिरे, कटना कद्दू को है। अब चाहे वो तीरथ सिंह जी के दायित्वधारी हो, चाहे त्रिवेंद्र सिंह जी के दायित्वधारी हो, राज्य की जनता का खून पसीने का पैसा आपने लूटना है। इसके अलावा तो कोई काम नहीं है दायित्वधारियों का और क्या काम है? राज्य में दायित्वधारियों ने कोई राज्य का अंदर ऐसा काम किया है जिसे आप कहें कि साहब ये दायित्वधारी न बनते तो राज्य का पता नहीं क्या होता? कोई काम बता दीजिए। तो ये दायित्वधारियों की फौज असंतोष को दबाने के लिए होती है। मैं समझता हूँ उसी काम को भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कार्यकर्ताओं में अलग असंतोष है। अब आप बताइए ना, हरक सिंह रावत जी ने तो सवाल किया है त्रिवेंद्र जी से, क्यों बताएंगी कौन? हरिद्वार में कुंभ के आगाज के बाद अब कुंभ के रंग दिखने शुरू हो गए हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ मेले के दृष्टिगत आज जहां एक तरफ बैरागी संतों की 3 अणियां अखाड़ों की धर्म ध्वजा स्थापित की गई, वहीं दूसरी तरफ श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण की धर्म ध्वजा भी अखाड़े की छावनी में फहराई गई। धर्म ध्वजा के कार्यक्रम में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आईजी कुंभ मेलाधिकारी कुंभ के साथ कई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी और भारी संख्या में साधु संत मौजूद थे। कनखल स्थित दक्ष प्रजापति मंदिर के नजदीक बनी श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण की छावनी में अखाड़े की धर्म ध्वजा पूरे विधि विधान के साथ स्थापित की गई। इस दौरान लगभग 4 घंटे चली पूजा के बाद धर्म ध्वजा स्थापित की गई। इस दौरान भक्तों द्वारा धर्म ध्वजा स्थापित कर रहे साधु संतों पर फूलों की बारिश की गई। इस दौरान श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण के श्रीमंत महेश्वर दास ने कहा कि आज से बड़ा उदासीन अखाड़े में धर्म ध्वजा स्थापना हो गई है। धर्म ध्वजा स्थापित होने से तात्पर्य है कि आज से कुंभ मेले की मर्यादा और व्यवस्था विधिवत रूप से प्रारंभ हो गई है। 4 तारीख को अखाड़े की पेशवाई निकाली जाएगी, जो दूधाधारी चौक से हरिद्वार शिव मूर्ति चौक, डामकोठी शंकराचार्य चौक से कनखल चौक होते हुए अखाड़े पहुंचेगी और 4 तारीख से अखाड़े में पंच परमेश्वर विराजमान हो जाएंगे। आज बड़े दिव्य भव्य रूप से धर्म ध्वजा की स्थापना की गई है। आज पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की धर्म ध्वजा पूर्ण कुंभ मेला 2021 के पावन अवसर पर आज स्थापित हुई। तो हम लोगों की जो मर्यादा है, वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान, पूरा पंचदेव पूजन और सभी देवताओं का पूजन करके यज्ञ किया। यज्ञ के उपरांत धर्म ध्वजा साहब को स्थापित किया गया और धर्म ध्वजा साहब स्थापित होने का सीधा सा तात्पर्य है कि आज से हमारा कुंभ मेला प्रारंभ हो गया। अब इस धर्म ध्वजा के नीचे जो भी आएंगे, भूखा प्यासा आए, कोई भी आए, और जो भी हमारे संत महापुरुष आएंगे, भक्त सेवक आएंगे, सबको विश्राम, सबको भोजन और सबको कुशल क्षेम बहन करने की जिम्मेदारी है पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन। कुंभ मेले के दौरान समस्त अखाड़ों के महत्वपूर्ण धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं और धर्म ध्वजा की स्थापना एक तरह से आगाज होता है। उसके बाद इनकी पेशवाई निकलती है, पेशवाई के बाद शाही स्नान में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक तरह से धर्म ध्वजा के माध्यम से जितने भी अखाड़े के फॉलोवर्स हैं वो सब जुड़ते चले जाते हैं और इसमें पुलिस के द्वारा, कुंभ मेला प्रशासन के द्वारा इस पूरे आयोजन में एक्टिवली सपोर्ट और शरीक रहते हैं, व्यवस्थाओं में व्यवस्था के पार्ट है। तो एक तरह से बड़े अखाड़े का कुंभ मेले में धर्म ध्वजा स्थापना के माध्यम से आगाज हो चुका है। अभी हम बड़ा उदासीन अखाड़े की धर्म ध्वजा में शामिल हुए और एक कार्यक्रम चल रहा है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, बहुत ही शुभ कार्यक्रम। और एक तरह से आप जानते हैं कि धर्म ध्वजा स्थापित होती है एक तरह से कुंभ की, आप इसे शुरुआत भी कह सकते हैं, शुभ मुहूर्त में हो रहा है, मंगल मुहूर्त में हो रहा है और आने वाले हमारे सभी कार्यक्रम कुंभ के निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसी हम आशा करते हैं और सभी मिलजुल के काम करें, ऐसी भी आशा करते हैं। अभी हम बड़ा उदासीन अखाड़े की धर्म ध्वजा में शामिल हुए और एक अगली खबर देहरादून से। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगातार कोरोना की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। ऑनलाइन स्वास्थ्य विभाग और जिलों के आलाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री जुड़ रहे हैं। उत्तराखंड में आज 364 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। देहरादून और हरिद्वार में 100 के पार कोरोना पॉजिटिव की संख्या पहुंच गई है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगातार कोरोना की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। ऑनलाइन स्वास्थ्य विभाग के
और जिलों के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री जुड़ रहे हैं, समीक्षा की जा रही है, क्योंकि लगातार जो कोविड के केस हैं वो बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में 364 मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए। हरिद्वार और देहरादून की बात करें तो 100 के पार कोरोना मरीजों की संख्या हो गई है। और क्योंकि खुद मुख्यमंत्री इस वक्त आइसोलेशन में हैं, खुद कोरोना से संक्रमित है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो लगातार अपडेट ले रहे हैं, अधिकारियों से स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 364 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। अचानक तेजी से कोरोना उत्तराखंड में बढ़ा है। पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा अचानक से बढ़ा है और इस वक्त कोरोना के अगर एक्टिव मरीजों की बात करें तो ये संख्या 2400 के करीब हो गई है। 2404 इस वक्त एक्टिव केस उत्तराखंड में है और पिछले 24 घंटों में 2 कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत हुई है। अब तक कुल कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या उत्तराखंड में है वो 1,01,275 पहुंच गई है। इसके अलावा देहरादून की अगर बात करें तो देहरादून में 139 कोरोना पॉजिटिव केस, हरिद्वार में 122 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस वक्त एक्टिव मरीजों की अगर बात करें तो एक्टिव मरीजों की संख्या 2400 के पार हो गई है। 2404 इस वक्त एक्टिव केस उत्तराखंड में है। देहरादून में प्रेम, सद्भावना और आस्था के प्रतीक श्री झंडे जी का शुक्रवार को भव्य ध्वजारोहण किया गया। इसके साथ ही झंडे जी मेला भी शुरू हो गया। कोरोना संक्रमण के कारण इस बार श्री दरबार साहिब और श्री झंडे जी मेला प्रबंधन कमेटी ने मेला 2 दिन तक सीमित रखना तय किया है। रविवार को नगर परिक्रमा के बाद धार्मिक मेला संपन्न हो जाएगा। मेला प्रबंधन कमेटी के मुताबिक शुक्रवार को सुबह 7 बजे पुराने श्री झंडे जी को उतारने का कार्यक्रम शुरू हुआ। दोपहर करीब 2:20 पर श्री दरबार साहिब के सज्जादर नशीन श्री महंत देवेंद्र दास महाराज की अगुवाई में श्री झंडे जी का आरोहण किया गया। वहीं इस दौरान पिछले साल की अपेक्षा भी कम नजर आई। गुरु देवेंद्र दास महाराज की जय। ये जो साडा महाराज जी का आज जन्म दिहाड़ा है, ये उन्होंने टाइम का चलिया आ रहा है जी। महाराज जी ने कीर्तपुर साहब से आके इत्थे डेरा लाया जी। महाराज जी ने नगर बसाया। साडी पंजाब की संगत पूरी शरधा साह नाल आ रही है। सारे ने मनोकामना पूरी होंदी जी। इस जगह ते मैं गुरु महाराज अंग्रेज चंद दास महाराज ते अपना नामदान लिया भाई, बड़े महाराज ते मेरी हर मनोकामना पूरी होंदी है जी। सारे ने झोलियां भरते हैं, कोई खाली नहीं जाता। असी जद्दी साडे खानदान दादे परदादे ते चले आ रहे जी। असी किते भी होइए, बाहर होइए, फौज विच होइए, छुट्टी लैके आना ही आना। लगातार 25 साल से आ रहा ते उस तो पहला भी साडे बजुर्ग उस तो बाबे पूरे आ रहे पुराने ते जो परंपरा बहुत देर दी चलती है। साडे पिंड लागे बजरूर दा उन्हां दा 45 साल बाद जो गलेफ का नंबर है, दर्शनी गलेफ, वो 45 साल बाद नंबर आया ते बहुत देर बाद नंबर आंदा ते जे उहदी अपार कृपा होवे। लगातार हरिद्वार महाकुंभ के दूसरे दिन आज निरंजनी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा कनखल काली मंदिर से दक्षिणेश्वर काली मंदिर तक गई। शोभा यात्रा में सबसे आगे घोड़ों पर नागा साधु विराजमान थे। इन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान लोग उनके साथ सेल्फी लेते नजर आए। स्वामी कैलाशानंद गिरी रथ पर सवार थे। उनके पीछे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और निरंजनी अखाड़ा के सचिव रविंद्र पुरी का रथ दिखा। इससे पहले पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी में कुंभ मेले के पहले दिन आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी, आनंद पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमंत नरेंद्र गिरी, निरंजनी अखाड़ा के कुंभ मेला प्रभारी श्रीमंत महंत रविंद्र पुरी के नेतृत्व में गुरु निरंजन देव का पूजन किया गया। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी में अखाड़े के पंच परमेश्वर अन्य संतों ने गुरु निरंजन देव की पूजा अर्चना कर कुंभ मेले की शुरुआत करते प्रसाद वितरण किया।
कुंभ मेले के बैरागी थाने में निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष राजेंद्र दास के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने को लेकर तहरीर दी गई है। हरिद्वार न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने थाने में तहरीर देकर राजेंद्र दास महाराज सहित अज्ञात संतों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की गई है। तहरीर में अपर जिलाधिकारी हरवीर सिंह के साथ की गई मारपीट के आरोप लगाते हुए तहरीर दी गई है। अरुण भदौरिया ने बताया कि बिजली की समस्या को लेकर राजेंद्र दास महाराज ने षड्यंत्र रचकर अपने मेलाधिकारी हरवीर सिंह को धोखे से अखाड़े में बुलाकर उन पर जानलेवा हमला किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तहरीर प्राप्त हुई है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।